हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो क्या सोचते हैं आपके अकॉर्डिंग। मतलब आपने क्या धारणा बना रखी है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं वर्सेस या इन रियलिटी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके कि एक्चुअली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपने क्या धारणा बना रखी है, या आपके अनुसार आपने क्या थॉट्स क्रिएट रखे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सो मैं आपको कार्ड्स और क्रिस्टल से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आप अपने लिए कार्ड्स और क्रिस्टल चूज़ कर सकें और उसके बाद रीडिंग में आगे बढ़ सकें। ओके, क्योंकि ये पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग ही होने वाली है। जो क्रिस्टल कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे वही आपकी सही रीडिंग तक ले जाएगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है आपका स्टोन है वो है पीच मून स्टोन, और जो कार्ड है इसके साथ वो है द वेनम। सो अगर आप द वेनम कार्ड के साथ जाना चाहते हैं अलॉन्ग विद द क्रिस्टल पीच मून स्टोन, सो आप कार्ड नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कार्ड 2 के साथ जाना चाहते हैं जो कि है हमारे पास द मेंटोर, सो आप कार्ड 2 को चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है येलो एवेंजरीन। और कार्ड 3 जो हमारे पास है वो है अपोकलिप्सिस। ओके, और कार्ड 3 का जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंजरीन। सो केयरफुली आप देख लीजिए कि आप किस, एक सेकेंड, आई थिंक कार्ड नंबर 3 का क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पहले, इसलिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ। ग्रीन एवेंजरीन। ओके, सो एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए कार्ड्स को। ओके, और आप जिस कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो उसको चूज़ करिए, और जिस भी कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन के साथ आप गए हो उससे रिगार्डिंग जो रीडिंग्स हैं आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगी। ओके, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कार्ड सिलेक्शन कैसे करें, सो मैं आपको कहूँगी आप इंट्यूशन के बेसिस पे कोई कार्ड सेलेक्ट कीजिए अपने लिए। आप आइज़ क्लोज कीजिए, आज की रीडिंग के टॉपिक को दिमाग में रखिए। ओके, और फिर आइज़ खोलिए और देखिए कि कौन सा कार्ड है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या वो कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, या कार्ड 3 है, या हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रीडिंग में जंप कीजिए। इन केस अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड्स की तरफ जाना चाहते हो, सो इसमें कोई शौक या कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हों एट द सेम टाइम। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके माइंड में अगर 2 लोग हों, सो आप 2 पर्सन हो, सो आप फर्स्ट पर्सन को दिमाग में रख के एक कार्ड चूज़ कीजिए, सेकंड पर्सन को दिमाग में रख के कोई दूसरा कार्ड चूज़ कीजिए, और फिर जो है इस तरह से अपनी रीडिंग में आगे प्रोसीड कीजिए। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसे जो हैं अपने लिए कार्ड सिलेक्शन करते हैं। ओके, सो एक बार केयरफुल देख लीजिए कार्ड्स की तरफ। कार्ड नंबर 1 द वेनम, कार्ड नंबर 2 द मेंटर, कार्ड नंबर 3 अपोकलिप्सिस। सो आई होप आपने कार्ड चूज़ कर लिया होगा, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। बाय। हाय कार्ड नंबर 1। सो हम आज की रीडिंग में आपके लिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, आपके अनुसार। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन इन रियलिटी क्या है कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मतलब इन रियलिटी में उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो मैंने कार्ड्स का इंटेंशन ऑलरेडी सेट कर दिया है। हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके, सो हर एक डेक से हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे
ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें आज की रीडिंग के लिए कार्ड नंबर 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 1 के लिए 1 कार्ड, सेकंड कार्ड। ओके, हर डेक से हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड कार्ड। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 1। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड, और हमारे पास यहाँ से 2 आ रहे हैं, बट ओके, सेकंड कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट, हम ये कार्ड यहाँ पे रखेंगे। ओके, इस डेक में से भी आपके लिए कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन। फर्स्ट कार्ड, ओके, और सेकंड कार्ड के लिए ओके दिस वन। ओके, सो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, वो है आइसोलेशन। सेकंड कार्ड है आपके लिए जॉय। एक्चुअली सेकंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्ड है जॉय, पर हम इसको ऐसे देख रहे हैं। ओके, कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, ये है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस के साथ, और ये है द मून कार्ड। ओके, और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए। ऑलराइट, और ये स्पेशल कार्ड है वो हम देख लेते हैं आपके लिए, द एम्परर। ओके, सो आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो आपने चूज़ किया है वेनम कार्ड, और जैसे कि आपको वेनम जो होता है वो काइंड ऑफ पॉइजन होता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी तरह की नेगेटिविटी है आपकी सिचुएशन में। ओके, तभी जो है आप इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हुए। हो सकता है आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से नहीं गई हों। ओके, और इस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन है आपको, क्योंकि वेनम कार्ड जब लाइट में होता है सो वो काइंड ऑफ पश्चाताप या सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाता है। ओके, सो आप कैसा सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो आपके थॉट्स ऐसे चलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आइसोलेशन का कार्ड है। ओके, आइसोलेशन मीन्स कि ऑल्दो आप ले सकते थे एक्शन, फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया उनकी तरफ, या उनकी तरफ स्टेप अप नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। ओके, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं, पहले मैं वो बता रही हूँ। ओके, आपको लगा कि वो काइंड ऑफ कभी वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने कभी उनके लिए इनफ नहीं किया, आपने कभी भी उनके लिए रेडी नहीं महसूस किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड, यहाँ पे एक गाइड बुक में एक स्टोरी है, उससे भी काइंड ऑफ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन में। जैसे क्या होता है, एक सफ़ायर जो है, सफ़ायर पर्सन होता है। ओके, और उसको क्या होता है कि वो जब भी पार्टी में जाना होता है या कहीं लोगों से मिलना होता है सो वो एक्सक्यूज़ बना देता है। कभी ये एक्सक्यूज़ बना देगा कि कभी उसके पास टाइम नहीं है, कभी ये एक्सक्यूज़ बना देगा कि उसके पास कपड़े नहीं हैं अच्छे। ओके, और यहाँ तक कि एक दिन उसने एक नया सूट खरीद के अपने लिए रखा। ओके, लेकिन जब पार्टी में जाने की बारी आई तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता पार्टी में ये नया सूट पहन के, इस पर कुछ फैल गया तो, इस पर कुछ गिर गया, या ये ड्रेस, ये जो सूट या ड्रेस है वो ख़राब हो गई तो। ओके, सो जब भी काइंड ऑफ उसके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या इन्विटेशंस आते रहे वो काइंड ऑफ पोस्टपोन करता रहा। ओके, और कभी भी रेडी नहीं फील किया कि वो लाइफ को एंजॉय करे। ओके, इससे ये बोला जा रहा है। सो मे बी आपने भी कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपने भी कभी, वो ऐसा सोचते हैं कि आपने भी कभी रेडी नहीं फील किया उनकी तरफ एक्शन लेने को। ओके, आपको ऐसा लगता है। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी लगता हो कि आप उनकी तरफ जेन्युइन और क्लियर इंटेंशंस ही नहीं थे। हो सकता है कुछ इंटेंशंस में भी मिक्स चैरिटी हो, आपको ऐसा लगता हो। ओके, आप उनकी तरफ एक्शन ही नहीं लेना चाहते थे।
आपको ऐसे थॉट्स आते हों कि उनको ऐसा लगता हो। ओके, सो यस, इंटेंशंस उनकी तरफ क्लैरिटी ही नहीं हो, सिचुएशन में कहाँ जाना है आपको किसी तरफ क्लैरिटी ही नहीं हो, उनको आपको ऐसा लगता है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, और हो सकता है कि आपने एक या दूसरे तरीके से उनको हर्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे वेनम का कार्ड भी है। सो आपको तभी सेल्फ रियलाइजेशन या पछतावा हो। ओके, सो आप सोचते हो कि वो काइंड ऑफ बहुत हर्ट हुए हों आपसे, और काइंड ऑफ उनके लाइफ में जो भी दुख और नेगेटिविटी का कारण है वो आप हो। आप ऐसे सोचते हैं कि वो काफ़ी सैड महसूस करते होंगे आपके थॉट्स को लेके, या आपके बारे में जब भी सोचते होंगे। ओके, और यस, वो हैप्पी नहीं महसूस करते होंगे जब भी आपके बारे में सोचते होंगे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी लगता है कि वो काइंड ऑफ मूव ऑन कर गए हैं अपनी सिचुएशन में, और काइंड ऑफ उन्होंने, हो सकता है अगर आपका लव पार्टनरशिप है सोचते हैं, तो मुझे लगता है आपको ये भी लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं सेकंड चॉइस के साथ, जबकि ऐसा नहीं है, आप बहुत सैड हैं। ओके, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत खुश हैं सेकंड चॉइस के साथ, या आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअली आप बहुत सैड हैं। ओके, सो इन ऑल जो आपकी फीलिंग्स, एक्चुअल फीलिंग्स है, वो सेल्फ रियलाइजेशन और जो है रिग्रेट की हैं, पेन की हैं। ओके, और आप ये सोचते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो भी आपको इसी नज़र से देखते हैं। ओके, आपके मन में यस, जो भी आपने कुछ भी नेगेटिव किया हो अपनी सिचुएशन में, वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि काइंड ऑफ आप उसी लाइमलाइट में उनको देखते हैं। ओके, और आप उनको दुखी करके बहुत खुश हैं, वो ऐसा, आप ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा सोचते होंगे। ओके, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं कि अब आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। सो आपके पर्सन इतना नहीं सोचते नेगेटिव जितना आप सोचते हैं। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे क्योंकि जॉय का कार्ड है, सो मुझे लगता है आपके पर्सन जब भी आपके साथ रहे, जितने भी मोमेंट, जितने भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, वो काफ़ी जॉय और हैप्पीनेस महसूस करते थे। ओके, सो वो काइंड ऑफ खुश रहते थे आपके साथ, चाहे हाँ इवन वर्ल्डली जो चीज़ें कुछ नॉट सो गुड हो भी रही हो सकता है उनके आसपास सच में सिचुएशंस अच्छी भी नहीं हो, लेकिन जब वो आपके साथ रहते हो सो इतना मग्न हो जाते हो कि उन्हें कुछ आसपास का होश ही नहीं है। ओके, और एक्चुअली वो बहुत हैप्पी महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, यस, अपने ट्रू सेल्फ में महसूस करते हो। ओके, यस, सो इनफैक्ट वो जब भी यस वो आपके प्रेजेंस को बहुत अप्रिशिएट करते थे, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हीं मोमेंट्स के बारे में ही सोचते हैं। और सेकंड कार्ड है प्लेफुलनेस। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा था कि काइंड ऑफ कि वो सोचते होंगे कि उनकी सैडनेस का कारण वो आपको समझते होंगे, लेकिन एक्चुअली वो उनका जो माइंडसेट है आपके लिए वो ऐसा बना हुआ है कि आप काइंड ऑफ अभी इतने मैच्योर नहीं हैं। ओके, आपने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं। ओके, सो प्लेफुलनेस से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यस, जैसे कोई एक, अगर आप इधर क्लाउन हैं या सर्कस में जो पेश करने वाला जोकर होता है या कुछ, वो सीरियस नहीं होता, वो लाइफ में जैसे चल रहा है यहाँ से जो आ रहा है सीरियस नहीं हो रहा। सो उन्हें भी ऐसे ही लग रहा है कि आप प्लेफुलनेस में आपने जो है आप लाइफ को ऐसे ही जीते हैं कि मज़े मज़े में ही, आपने कभी सीरियसली इस रिलेशनशिप को लिया ही नहीं, आप मज़े मज़े में ही, नॉन सीरियस एटीट्यूड ही है आपका। ओके, उनको ऐसे लगता है, उनके मन में आपकी ऐसी पर्सनैलिटी कि आप कम मैच्योर हैं। ओके, और इस चीज़ के कारण उन्होंने इतनी नेगेटिविटी हो सकता है जनरेट नहीं की हो। ओके, एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि वो काइंड ऑफ बहुत सैड हो। ओके, वो काइंड ऑफ बहुत सैड हो, तो ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनको तो काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे है मून कार्ड, हो सकता है कि उन्हें सैडनेस हुई हो जो भी आपने किया हो, लेकिन वो पहले काफ़ी स्टक हों कि आपके क्या इमोशंस है, क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन उस फेज़ के बाद उन्हें काफ़ी क्लैरिटी मिली और उन्हें काइंड ऑफ एक बेटर जजमेंट मिला अपनी लाइफ में। सो वो इतने सैड नहीं है, वो मूव ऑन कर गए हैं सिचुएशन से, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, उन्हें अपनी सिचुएशन में दिख गया है कि उन्हें किस तरफ जाना है। सो अब वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं, बल्कि एक क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं कि क्या उनके लिए है लाइफ में और क्या उनके लिए लाइफ में नहीं है। ओके, और उन्होंने इसलिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का
का कार्ड है, मूव ऑन करना प्रेफर किया, मूव ऑन करना प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो चीज़ उनके लिए है नहीं तो वहाँ पे समय देने से क्या फ़ायदा। ओके, एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की कोई भी नेगेटिव, जैसे आप सोच रहे हैं कि वो काइंड ऑफ अपने दुख का रीज़न समझते होंगे आपको, सो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इनफैक्ट येस, पर नॉन सीरियस वाइब ज़रूर समझते थे कि आप थोड़े नॉन सीरियस हैं, जो लाइफ में आता है उसको एंजॉय करते हैं, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड है आपका, ठीक है, नॉन सीरियसनेस ज़रूर समझते थे। ओके, और लेकिन कुछ भी नेगेटिव या पेनफुल मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन के थॉट्स में हो। ओके, और येस, उन्होंने लेटिंग गो इसलिए प्रेफर किया हो क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया हो कि सिचुएशन में क्लैरिटी आने के बाद कि आपके क्या मूव्स हो सकते हैं आगे। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ द एम्परर का कार्ड है। सो आप सोचें कि वो आपको कैसी पिक्चर में देखते हो, तो सो ऐसा नहीं कि वो काफ़ी नेगेटिव पिक्चर में देखते हो, लेकिन हाँ वो आपको ऐसा देखते हो कि आप इमोशंस को इतना महत्व नहीं देते, और जो है आपके लिए हो सकता है रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और इसलिए उन्होंने मूव ऑन करना प्रेफर किया। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जितना नेगेटिव आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपके लिए सोचते होंगे, उतना नेगेटिव वो आपके लिए नहीं सोचते। ओके, इट्स जस्ट दैट कि उनको हो सकता है आपका सेपरेशन का फेज़ हुआ हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें आप लोगों की क्लैरिटी आई हो। ओके, सो इनफैक्ट उसके बाद तो वो अपनी लाइफ के लिए इतना क्लियर हो गए हैं कि उन्हें क्या किस तरफ आगे बढ़ना है, राइट। इवन मुझे लगता है वो इतना सोचते भी नहीं होंगे कि आपसे सेपरेशन के बाद आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, वो इतना सोचते ही नहीं हैं। वो इवन अपना मूव ऑन कर चुके हैं, और मुझे लगता है अपनी आगे की जर्नी पे वो फोकस्ड हैं, सोल लेवल पे अपने आगे की जर्नी पे फोकस है। ओके, उन्हें लगा कि इस इवेंट ने उन्हें क्लैरिटी दी, और अब जो है वो अपने लिए नया पाथ ढूंढे, जो पुरानी चीज़ों में वो स्टक थे वो उनके लिए थी ही नहीं। ओके, और काइंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो आपकी प्लेफुलनेस और जॉय की वाइब ज़्यादा, जितने भी मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए आपके साथ वो काइंड ऑफ वो बहुत अच्छा लगा उन्हें। ओके, अच्छा महसूस किया उसमें, क्योंकि हमें जॉय का कार्ड है और प्लेफुलनेस का कार्ड है। ओके, ऑल्दो मुझे लगता है कि आपको काइंड ऑफ ऐसा रियलाइजेशन है कि आप अपनी सिचुएशन में पावरफुली एक्ट करते। ओके, आप उन्हें पेन नहीं देते। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ किसी तरह के गिल्ट और रिग्रेट में हैं। ओके, लेकिन वो इतना नेगेटिव आपके लिए नहीं सोचते हैं। ओके, सो आई थिंक कार्ड नंबर 1, अगर आप यस अपनी सिचुएशन में कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपनी सिचुएशन में हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, सो यस आप रिक्वायर्ड एफर्ट्स लीजिए, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ आपके पर्सन जो हैं वो काइंड ऑफ ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, और उनका लाइफ की तरफ आउटलुक भी काफ़ी प्रैक्टिकल और मैच्योर है मैं कहूँगी। ओके, और उनके माइंडसेट भी मुझे काइंड ऑफ पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम ऐसे लग रहा है कि उनके थॉट्स है कि हो सकता है कि जो आपने मिस्टेक की वो काइंड ऑफ उन्हें आपकी इमेच्योरिटी लगी हो। ओके, और इसलिए उन्होंने उस चीज़ को लेट गो कर दिया हो। ओके, लेकिन अगर आपको किसी बात का गिल्ट है, किसी बात का रिग्रेट है, सो मैं आपको कहूँगी कि आप चाहें तो उसे अपने कंफर्ट जोन से या अपने तरीके से अपने वे में अगर आप अपोलोजाइज़ कर सकें या माफ़ी मांग सकें, या अपनी सिचुएशन में किसी भी तरह का एक्शन लेके अगर आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, सो आप करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि पछतावा होने के बाद मतलब ये होता है, पछतावा हो गया तो मतलब आप गलती से मुक्त हो गए। ओके, आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, मतलब आप अपनी गलती से मुक्त हो गए। बस आप सामने वाले से आप जो है अपने थॉट्स क्लियर कर दें, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो भी स्मूथ बना रहे, इरिस्पेक्टिव कि आप आगे साथ हो नहीं हो, वो तो आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड है, लेकिन एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में मधुरता बनी रहेगी और किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ओके,
ओके, सो मैं एडवाइस करूँगी कि आप इतना सैड नहीं हो, क्योंकि वो तो मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है वो अपनी लाइफ की तरफ कम्प्लीटली फोकस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सोचते होंगे आप बहुत खुश होंगे, वो एक्चुअली इतना इमेजिन नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लोनली फिगर जा रही है। ओके, आपको लोनली फिगर जा रही है, सो वो अकेले ही अपने पे पहले फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे भी लोनली फिगर जा रही है, यहाँ पे भी लोनली फिगर जा रही है। ओके, मीन्स अकेले ही वो शायद हो सकता है अपनी हीलिंग करना चाहते हों या अपने साथ ही कुछ समय रहना चाहते हों, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो तो काइंड ऑफ अपने में ही ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं फ़िलहाल। मे बी इसके बाद वो काइंड ऑफ तुरंत किसी पार्टनरशिप या इसमें जाना नहीं चाहते हों, वो अपने पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हों, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना चाहते हों। ओके, और यस, ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, लेट मी सी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने काइंड ऑफ आपको कोई प्रपोज़ किया हो या काइंड ऑफ आपके सामने किसी तरह का ऑफ़र रखा हो। ओके, और आपने काइंड ऑफ उसके में देरी कर दी हो या उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया आइसोलेशन का कार्ड है, आपने उस समय रेडी नहीं समझा हो एक्शन लेने के लिए। ओके, और इस वजह से आपको रिग्रेट हो, पर ओवरऑल आपके कार्ड्स में आपको रिग्रेट, आपकी तरफ से रिग्रेट दिख रहा है और बहुत सैडनेस दिख रही है। ओके, आप अपनी सैडनेस दूर करने के लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ भी कर सकते हैं। ओके, नहाते वक्त आप सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट नहाते वक्त आप पानी में डाल दीजिएगा, उससे क्या होगा काइंड ऑफ आपका मन शांत होगा और जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज़ होगी। एट द सेम टाइम आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए जो है मेडिटेट कर सकते हैं, आप जर्नल कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि अब आपके लिए क्या करना सही रहेगा, अपनी सिचुएशन आपको इम्प्रूव करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, इस तरह से मे बी। ओके, सो यस, हो सकता है वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ओके, जब आपको देखते हूँ सो काइंड ऑफ एक्चुअल ये रियलिटी का ही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए हो सकता है उनका पहले ये पर्सपेक्टिव हो कि वो आप यस आपकी तरफ काफ़ी डिज़ायर के साथ देखते हों या काइंड ऑफ आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हों या उनके काइंड ऑफ डीप इमोशंस हों आपकी तरफ। ओके, क्योंकि ये मून का कार्ड है, मून डीप इमोशंस को भी दिखाता है, लेकिन हो सकता है सेपरेशन के बाद उन्हें काइंड ऑफ आपकी एक दूसरी पिक्चर देखने को मिली हो या काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन हुआ हो कि चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती। ओके, और उन्होंने इस सिचुएशन से विड्रॉ करना अपने आप को ज़रूरी समझा हो, अदरवाइज़ वो सरवाइव नहीं कर पाते। यस, वो सरवाइव नहीं कर पाते या उधर वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते, तो इसलिए सिचुएशन से किनारा कर लेना ही उन्होंने सही समझा हो। ओके, फिर भी मैं आपके लिए एक 10 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। ओके, सो एंजल्स डिवाइन क्या हमें बता सकते हैं आप 10 ऑफ कप्स का क्या क्लैरिफिकेशन है? एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स ना दूसरी साइड जाते हुए, सो यस आपको ऐसा लगता है वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो दूसरा ऑप्शन आपने चूज़ किया है या जो दूसरी तरफ है उधर आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअली आप खुश नहीं हैं, आप तो गिल्ट और रिग्रेट में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए ऐसा सोचते होंगे। ओके, लेकिन क्लियरली वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो उन्होंने लेट गो कर दिए वो सिचुएशन। और अगर मैं एक कार्ड एक्स्ट्रा लूँगी कि वो 8 ऑफ कप्स के बाद वो अब क्या कर रहे हैं या एक स्नीक पीक कि उनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। एंजल्स डिवाइन अगर हमें इजाज़त हो जानने की तो हम क्या जान सकते हैं? 1 कार्ड प्लीज़। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यस वो नए तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है तो यहाँ पे यस वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ, क्रिएटिविटी के साथ। हो सकता है अपने किसी वर्क पर, अपने किसी प्रोजेक्ट या अपने किसी करियर प्लान पे भी वर्क कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रश काइंड ऑफ है तो उनके माइंड में काइंड ऑफ अभी अपने माइंड में प्रैक्टिकल प्लान्स चल रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का नई शुरुआत को दिखाता है कार्ड। ओके,
लेकिन यस अभी भी जैसे मैंने कहा कि वो हैं तो सिंगल ही, ओके सिंगल ही हैं। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी पैर नहीं आया है, ओके सो यस वो अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी रिलेशनशिप में पढ़ने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ अपनी लाइफ एंजॉय करने में और अपनी लाइफ में ग्रोथ एस्पेक्ट से ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर उन्हें आगे कोई पार्टनर मिला या आगे कोई पर्सन मिला तो वो क्या करें या उनके ऊपर डिसीजन है। लेकिन एट प्रेजेंट जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त मुझे काइंड ऑफ वो अपने गोल्स और करियर प्लान्स पे ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं, ओके या उस समय एटलीस्ट वो सिंगल हैं अगर लव रिलेशनशिप है तो, ओके सो आई होप कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी अपनी सिचुएशन में कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस चीज़ पर, आपका क्या नज़रिया है और एक्चुअली में आपके पर्सन कैसा सोचते हैं, ओके आपके पर्सन अच्छा ही सोचते हैं। सो किसी चीज़ पे टेंशन या चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके बस हो सकता है आपने जो मिस्टेक की हो उसकी तरफ उनको लगाओ कि वो काइंड ऑफ इमेच्योर हो थोड़ी, ओके और अदरवाइज आपकी पर्सन आपकी प्रेजेंस और आपके आसपास होना बहुत एंजॉय करते थे। हो सकता है वो आपकी तरफ डीप इमोशंस भी रखते हों, ओके लेकिन एट प्रेजेंट उन्होंने इस सिचुएशन में जो सही समझा वो लेट गो करना समझा और यस उन्होंने समझा इस सिचुएशन में उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इन रियलिटी में जो हुआ वो इस सिचुएशन को वैसे ही देखते हैं, ओके और ये भी समझते हैं हो सकता है आप थोड़े कम इमोशनल हो सकता है कि आप इमोशंस को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हो, ओके आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आपने ये सब किया हो, ओके सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी अपने सिचुएशन में कि आपके पर्सन और आप के थॉट्स कैसे चलते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। कार्ड नंबर 2 आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में और हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ओके ये आपके अनुसार क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में और एक्चुअली में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन रियलिटी में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम ये दोनों चीज़ें देखने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आपके कार्ड्स का इंटेंशन सेट कर दिया है, ओके अब हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों ने चूज़ किया है द मेंटर कार्ड, ओके अलॉन्ग विथ येलो एवेंजरीन स्टोन, ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 2 कार्ड्स लेंगे, एक सेकेंड हम 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन, ओके और एक्चुअली में उनके लिए क्या सोचते हैं ये उसके लिए, ओके उनके अनुसार वाला कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन और एक्चुअली में क्या सोच, ओके ये वाला, ओके कौन सा वाला, ये वाला है आई थिंक। एक कार्ड हम इस टेक से ले लेंगे। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एंजल्स डिवाइन एक और कार्ड दीजिए, ओके सो चलिए अब हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके सो पहला कार्ड है आपके पास बिटर स्वीट, ग्रोथ, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड कार्ड, ओके जस्ट अ मिनट, द वर्ल्ड कार्ड, 9 of Pentacles, playfulness, और morality with Queen of Swords, okay
ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो है द मेंटर कार्ड। सो आप हो सकता है बहुत वाइज हों, ओके, और यस आप हो भी वाइज, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, ओके, और आपकी एनर्जी और प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी हो, ओके। काइंड ऑफ हो सकता है आप किसी को एडवाइस भी देते हो तो वो सही जाती हो, ओके। सो यस आप इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा करते हो लोगों को, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन कार्ड है वो ही मेंटर है, और ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो आप तो जानते ही हो, लेकिन आपके पर्सन भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सेंस कर पाते हो, ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत, ओके। और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं? आपको यही लगता है कि आपके पर्सन आपको वाइज समझते हैं, बहुत वाइज समझते हैं, बहुत मैच्योर समझते हैं, ओके। और यस और मुझे लगता है कि काइंड ऑफ जैसा आपका गिविंग एटीट्यूड है, यहाँ पे देखिए कैसे गिविंग एटीट्यूड दिख रहा है दूसरे पर्सन की तरफ। सो जिस तरह से आपका गिविंग एटीट्यूड है वो काइंड ऑफ आपको लगता है कि उन्हें काइंड ऑफ अमेज करता होगा, उन्हें काइंड ऑफ पसंद आता होगा बहुत ज़्यादा, ओके आपका, और काइंड ऑफ आपकी स्ट्रेंथ को शो करता होगा, एज अ गुड क्वालिटी आपकी शो करता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं इस चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो सोचते हैं कि वो शॉक हो जाते हैं कि मतलब कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है, कोई इतना स्वीट कैसे हो सकता है, ओके। वो शॉक हो जाते हों, वो अमेज़ हो जाते हों, ओके। उन्हें काइंड ऑफ ऐसे लगता हो क्या आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्या आप कहीं बाहर नहीं गए, क्या आप क्या आप अकेले रहते हो, ओके। इतना हैप्पी कोई कैसे रह सकता है, इतना स्वीट कोई कैसे रह सकता है, ओके। क्या आप यस सो इवन हो सकता है कि वो ये भी समझते होंगे ये काइंड ऑफ नेगेटिव है और आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए या आपको अपने लिए बोलना चाहिए, ओके। इतना ज़्यादा गिविंग और इतना ज़्यादा इस चीज़ को जो स्वीट नेचर है या गिविंग नेचर है इस चीज़ को इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, ओके। उन्हें काइंड ऑफ ऐसा लगता हो, ओके। सो आपको ये लगता हो इनर स्ट्रेंथ, लेकिन उनको ऐसा लगता है, ओके। सो और जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड था, सो उन्हें ऐसे लगता हो कि आपने ये ओवर नर्चरिंग या केयरिंग या स्वीटनेस ये काइंड ऑफ उन्हें ओवर लगती हो, या काइंड ऑफ ऐसा लगता हो कि आप क्या अकेले रहते हैं, ओके, किसी के साथ नहीं जाते, आपने देखी नहीं है कि बाहर की दुनिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डोर जो है क्लोज्ड है, ओके। और यहाँ पे ग्रास जो है यहाँ पे अकेले नहीं तो एटलीस्ट ग्रो करे हुए दिखाया गया है। सो काइंड ऑफ इन द सेंस कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वही कि मतलब आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अदरवाइज लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, ओके। और यस कि बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। सो काइंड ऑफ आपके काइंड और इतना गिविंग नेचर से शॉक्ड हो जाते हैं, ओके। जो सेकंड कार्ड है वो है एम्प्रेस का। आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, गिविंग हैं, वन एंड ओनली वन है, सिंगल पीस है, आपको ऐसे लगता हो कि वो आपके लिए काइंड ऑफ ऐसे सोचते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो आपको क्या समझते हैं, वो आपको काइंड ऑफ बहुत मिस्टीरियस समझते हैं, ओके। उन्हें ऐसे लगता है कि आपके पास वास्ट नॉलेज है, देखिए यहाँ पे बुक है ना, वो सोचते हैं आपके पास काइंड ऑफ वास्ट नॉलेज है। हो सकता है कि उन्हें काइंड ऑफ आपसे बहुत मिस्टीरियस वाइब आती हो, ओके, कि जैसे आपको पहले से ही कुछ आभास हो जाता है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर भी वो सेंस कर पाते हो कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। आप बैठे बैठे लोगों को जज कर लेती हैं, ओके, और वो सही हो, ओके। सो काइंड ऑफ उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि आप पूर्वाभास या फिर इंट्यूशन से जो है चीज़ें कैच कर लेती हैं, या फिर आपका जो जजमेंट होता है वो काइंड ऑफ उन्हें मिस्टीरियस लगता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग उन्हें मिस्टीरियस लगता है, एज इफ़ कि उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ओके। आपकी कॉन्वर्जेशंस बहुत डीप लगती हैं और यस आप उनको वाइज लगते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड विजडम को भी शो करता है, तो आप उन्हें वाइज और इंटेलिजेंट तो लगते ही हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेंटर कार्ड भी है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, ओके। लेकिन आप हो सकता है ऐसे सोचते हो कि वो आपको बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग ऐसा समझते हो, ओके। लेकिन उनके लिए ये ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि आप कितने अट्रैक्टिव, आप कितने इंटेलिजेंट, आप कितने विजडमफुल हैं, ओके। आप कैसे चीज़ों को गेस कर लेते हैं,
या उनका आभास लगा लेते हैं पहले से ही, या अनुमान लगा लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या उनका क्या आगे वे फॉरवर्ड होगा, ठीक है, या किस तरह का किस सिचुएशन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको इन ऑल वो काफ़ी नॉलेजेबल समझते हैं। ओके, और जो यहाँ पे थर्ड कार्ड है वो है हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन जो हैं वो सोचते हो कि आप बिंदास हो, आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस है। ओके, और यस आप में भी एनलाइटेंड हो, आपके पास जो होना चाहिए सब है। ओके, कंप्लीटनेस समझते हो। ओके, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो काइंड ऑफ, लेकिन आप जो हैं एक्चुअली ऐसे हैं कि आप अपनी दुनिया में खुश रहने वाले, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है ना, सो आप अपनी दुनिया में खुश रहने वाले, चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे लिमिटेशंस भी हो कुछ, सो आप अपनी दुनिया में खुश रहने वाले हैं। लेकिन आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और इसलिए आप खुश हैं। ओके, सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपनी लाइफ के प्रति कि मेरे पास चलो आज 2 चीज़ें हैं, लेकिन उन 2 चीज़ों में भी मैं खुश रहूँगी, ठीक है। सो आपका काइंड ऑफ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, और आप यही सोचते हैं कि आपके पर्सन भी आपके बारे में यही सोचते होंगे कि आप जहाँ रहोगे, जिधर रहोगे, आप खुशी से रहना पसंद करते हो और खुशी से रहोगे। ओके, वर्ल्ड वहीं पे ही कंप्लीटनेस ढूंढ लोगे। ओके, लेकिन कंप्लीटनेस, फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ओके वहीं पे ही ढूंढ लोगे। लेकिन यस आप मैच्योर पर्सन हो, आपको ऐसा लगता है कि, और यही मैच्योरिटी आप सोचते हो कि आपके पर्सन भी देख पा रहे होंगे। ओके, लेकिन आप आपके पर्सन क्या देखते हैं इस चीज़ को कि आप इतने हैप्पी और इतने खुश हो कि शायद आपकी लाइफ में वो सब है जो आप चाहते हो। ओके, आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आपके पास वो सब है जो भी आप चाहते हो और इसलिए आप इतना हैप्पी कंटेंटमेंट महसूस करते हो सकता है आपके पास प्रैक्टिकल सक्सेस भी हो, करियर में भी जैसा आप चाहते हो वैसा ही चल रहा हो। सो यस वो काइंड ऑफ हैप्पी गो लकी पर्सन आपको देखते हैं और इसलिए ही समझते हैं कि काइंड ऑफ आप बहुत खुश और कंटेंटफुल हो। ओके, सेटिस्फाइड हो। ओके, और जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे है प्लेफुलनेस और मोरालिटी। हो सकता है आप समझते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हो कि ये जो है बहुत प्लेफुल है, बहुत बिंदास है, लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं या करने वाली हैं। ओके, आप ऐसे समझते हो कि यस आप बहुत क्रिएटिव हों, उन्हें आप ऐसी पिक्चर देते हो उन्हें, या आप ऐसा सोचते हो कि वो आपको ऐसा सोचते हैं एटलीस्ट। ओके, ये फन लविंग, प्लेफुल, नए स्टार्ट्स करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते होंगे। लेकिन एक्चुअली आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वो कोई आपको प्लेफुल नहीं समझते, वो इवन आपको काइंड ऑफ काफ़ी मैच्योर समझते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है वो काइंड ऑफ आपको इतना मैच्योर समझते हो कि कभी कभार आपको जज की वाइब में भी देखना स्टार्ट कर देते हो। जज मीन्स कि कभी कभार आप इमोशंस और बाहरी चीज़ों के चलते सही गलत को निगलेक्ट नहीं करेंगे, मोरालिटी और एथिक्स के नाम पे आप मोरालिटी को ही फेवर करेंगे। ओके, आप इमोशंस के चक्कर में जो है यस जो चीज़ें देखनी नहीं, इमोशंस के चक्कर में अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे, उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, यस आप मॉरल्स और एथिक्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं और सही टाइम पे सही चीज़ को फेवर करना ही पसंद करते हैं, और यही काइंड ऑफ मैच्योरिटी और स्ट्रिक्टनेस लगती है आपके पर्सन को काइंड ऑफ आपके लिए। सो एक्चुअली में तो यही है कि ये और ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया वो काइंड ऑफ यही था कि आप क्या सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पे जो कॉमन बात थी वो काइंड ऑफ वाइजनेस की थी कि आप भी वाइज समझते हैं अपने आप को, और आपके पर्सन आपको समझते होंगे, और आपके पर्सन भी एक्चुअली आपको वाइज तो समझते ही हैं। पर यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, वो काइंड ऑफ आपको इंट्यूटिव और मिस्टीरियस भी बहुत समझते हैं कि आपको बहुत नॉलेज है, जो काइंड ऑफ आपकी बातों में बहुत डेप्थ है, आपके थॉट्स में बहुत डेप्थ है, जो काइंड ऑफ ऐसे ईजीली नहीं पता लगा सकते। ओके, सो ये चीज़ काइंड ऑफ उन्हें और भी ज़्यादा अमेज करती है। ओके, कभी कभार हो सकता है ये जो कोल्डनेस वाला एटीट्यूड है उन्हें कम पसंद आता हो, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता हो कि आप लाइफ के मज़े ही नहीं लेती होंगी, आप सही गलत के चक्कर में लाइफ को जैसे जीना चाहिए वैसे जीती नहीं होंगी। ओके, सो उन्हें काइंड ऑफ ऐसे भी लगता है।
ओके, ओवरऑल क्योंकि आपने येलो एवेंजरीन चूज़ किया तो उन्हें आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट और आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी दिखती होगी। ओके, सो यस, वो जब भी आपके आसपास होते होंगे काइंड ऑफ बहुत अच्छा फील करते होंगे, बहुत मेस्मराइज्ड फील करते होंगे, बहुत पॉजिटिव फील करते होंगे। और ऐसा हो सकता है आपको तो एटलीस्ट लगता ही हो, लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि आपके पास सारा मटेरियल कंफर्ट है, शायद मटेरियल सुख सुविधा है, तभी आप इतने खुश रहते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, let me see some more messages. ओवरऑल तो पॉजिटिव लग रहा है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो ग्रोथ वाला एस्पेक्ट है, मुझे लगता है वो काइंड ऑफ हो सकता है चाहते होंगे आप और आप में और सारी क्वालिटीज़, तो मुझे लग रहा है कि वो काइंड ऑफ बहुत अच्छी समझते हैं। हो सकता है आपको काइंड ऑफ लकी भी बहुत समझते होंगे, आप जिस चीज़ को डिज़ायर करते हैं वो आपको मिल जाती हो। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो समझते हो कि आप काइंड ऑफ अपनी इंडिपेंडेंस या अपने लिए काइंड ऑफ स्टैंड नहीं लेते, या काइंड ऑफ आपको जो चीज़ें बोलनी चाहिए या जिनके लिए आपको स्टैंड अप करना चाहिए उनके लिए आप करते नहीं, और ये चीज़ का शायद उन्हें आपके अंदर इस चीज़ का लगता हो कि आपने बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस ग्रो कर ली है। ओके, इस ग्रोथ के कार्ड से ऑल्दो मुझे लगता है कि आप इनफैक्ट इस चीज़ को एज अ इनर स्ट्रेंथ देखते हो, आपको लोगों को देना अच्छा लगता हो। ओके, सो दिस वॉज ऑल कार्ड नंबर 2। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपके अनुसार आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपके पर्सन कैसा देखते होंगे आपको, और एक्चुअली में आपके पर्सन कैसा सोचते होंगे, दैट इज़ इन रियलिटी में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसे देखते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम आज की रीडिंग में देखेंगे और देखते हैं क्या आपके लिए आता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स में इंटेंशन सेट कर दिया है आप लोग के लिए, और अब हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, सो हम 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए आज की रीडिंग के लिए, एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज बताएं कि कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के अनुसार उनके पर्सन क्या सोचते हैं, और एक्चुअली में उनके पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, एंजल्स डिवाइन प्लीज बताएं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के पर्सन के अनुसार उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ओ और एक्चुअली उनके पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, सो इन कार्ड्स को हमने ओपन कर लिया है। नो वरीज, आगे कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन, आई थिंक ये वाला एंड दिस वन। ऑल राइट, ओके, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं हम। 2 कार्ड्स तो पहले ही खुल गए हैं आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए बाकी देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, वो है फॉरगिवनेस, रिन्यूअल, मैजिशियन, टावर, 10 of wands, page of pentacles, Three of Wands with experiencing, or 10 of Pentacles with We Are the World.
ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। सो आप लोगों ने जो चूज़ किया है वो ग्रीन एवेंजरीन किया है और अपोकलिप्सिस कार्ड को किया है। आपका जो मेन कार्ड है वो अपोकलिप्सिस कार्ड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारा ब्लैक एज एट द सेम टाइम वाइट, कंफ्यूजिंग सेंस में आपको दिख रहा होगा। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में आपके सिचुएशन में काइंड ऑफ क्लैरिटी आई हो, या किसी तरह की यस कुछ तरह के रिविलेशन हुआ हो। ओके, जिसने काइंड ऑफ आपको आपके सिचुएशन में आपको नए तरीके से देखने का पर्सपेक्टिव दिया हो। ओके, जिसमें क्लैरिटी आ गई हो सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है पहले चीज़ें क्लियर नहीं हो, सो अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लियर हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो क्लैरिटी के बाद आप कैसा सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे कि आपके पर्सन सोचते होंगे कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, या मैं काइंड ऑफ उनकी तरफ आगे बढ़ूँ, जो हुआ सो हुआ, ये सब चीज़ें कह के उनकी तरफ आगे बढ़ूँ। ओके, और उन्हें फॉरगिवनेस सीख करूँ और अभी भी टुगेदरनेस की बात करूँ। ओके, आपको ऐसे लगता है कि जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ क्षमा याचना या माफ़ी के बाद आगे बढ़ने के लिए आपसे बोलना चाहते हैं, या आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोलना चाहते हैं। ओके, बेसिकली ये, लेकिन एक्चुअली में आपके पर्सन को अभी भी होप है इस रिलेशनशिप में, नई उम्मीद है, पर माफ़ी मांगने जैसा अभी वो कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। उन्हें काइंड ऑफ होप है कि पहले अगर चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हों, सो उसका जो भी रीज़न हो, जो भी कारण हो, ओके, लेकिन अब वो नए तरीके से एक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और उन्हें काइंड ऑफ अपनी सिचुएशन इम्प्रूव होने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन उन्हें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आगे, वो अभी तक सोच ही रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि आप अगर याद हो आपको, सो ये दोनों कार्ड्स पहले ही ओपन आए थे, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज एंड ऑफ जर्नी को शो करता है, एंड ऑफ वन चैप्टर को शो करता है। हो सकता है आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई सिग्नल या काइंड ऑफ कोई एक कम्युनिकेशन कह लो, एक स्टेबल स्टार्ट कह लो आए, लेकिन वो काइंड ऑफ वो भी यही चाहते हैं। उनके डिज़ायर तो यही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, लेकिन देखिए वो काइंड ऑफ अभी मैनिफेस्टेशन स्टेट में ही हैं, मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको। ओके, आप उनके डिज़ायर हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन नहीं ले रहे। और उसका रीज़न मैं आपको बताऊं वो ऐसा क्यों है। उन्हें काइंड ऑफ फियर है, पेन है कि जो पास्ट में हुआ उसके बाद आपका क्या रिएक्शन में भी होगा। ओके, उन्हें किसी चीज़ का फेयर और पेन है कि ऐसे नहीं कि इसके बाद भी आप उन्हें अवॉइड करें और काइंड ऑफ उन्हें किसी तरह का पेन और सफरिंग हो आगे। इस वजह से वो आपको बस मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि वो ओके, सो हम देख रहे थे कि आप क्या सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, आप ये सोचते हैं कि वो काइंड ऑफ आपके पास वो आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक नए तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनफैक्ट ऐसे लाना चाहते हैं कि अब तो काइंड ऑफ आपकी तरफ वो एक्शन लेने को भी रेडी हैं, चाहे इमोशनली, चाहे जैसे भी तैसे आपकी तरफ एक्शन लेने को रेडी हैं। ओके, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ उन्हें भी रियलाइज़ हो चुका है कि वो एंड ऑफ द चैप्टर है, और काइंड ऑफ अब आप भी मैच्योर हो गए हैं, और आपको भी यही लगता है कि वो काइंड ऑफ आपकी तरफ एक्शन या आगे बढ़ने की सोचते हैं। ओके, मैच्योर वे में, मैच्योरिटी के साथ। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी है, सो हो सकता है कि आपको ये भी लगता हो कि उन्हें रियलाइज़ हो गया हो कि आप दोनों इनसेपरेबल हैं या एक दूसरे से काइंड ऑफ अलग नहीं हो सकते, या काइंड ऑफ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हैं। सो वो इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप की तरफ आपके पर्सन जो हैं एक स्टेबल स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर। ओके, आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, लेकिन इन रियलिटी में क्या है, इन रियलिटी में उन्हें ऐसे लगता है, सबसे पहली बात, वो फॉरगिवनेस का तो सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो एक रिन्यूअल या एक नए चांस का सोच रहे हैं।
ओके, एक नए चांस का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है जिस तरह से सिचुएशन जा रही है, सो उन्हें लग रहा है कि उनकी सिचुएशन में अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है, लॉट ऑफ होप लग रही है उन्हें। ओके, उन्हें लग रहा है चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ पहले से बहुत ग्रो और मैच्योर हुए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है, वो भी नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, सो वो भी, उनको होप है, उनके माइंड में होप बहुत ज़्यादा है। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपको अभी अप्रोच ऐसे करने का सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग के अप्रोच करें, वो अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। वो बस सोच रहे हैं कि अभी भी उनकी सिचुएशन में होप है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, आपको ऐसे लगता है कि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, या वो आपकी तरफ स्ट्रांगली बढ़ के आएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब भी वो एक्शन लेने की बात सोचते हैं, सो उन्हें काइंड ऑफ किसी चीज़ का डर या पेन होता है। हो सकता है वो ये सोचते हों कि काइंड ऑफ ऐसे नहीं वो आपकी तरफ एक्शन लें और आप काइंड ऑफ उन्हें अवॉइड कर दें, आप उन्हें पुरानी गलतियों के बेसिस पे जज करें। ओके, सो फिर उनके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा वो। ओके, सो इसलिए वो एक्शन लेने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, वो फियर और पेन में ही जो है सोचते रहते हैं, फियर और पेन से रिगार्डिंग ही थॉट्स लाते रहते हैं। ओके, लेकिन हाँ, वो आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करें। उन्हें भी ये रियलाइज़ हो गया है कि जो भी हुआ वो पास था, और जो है आप लोग काइंड ऑफ ग्रो और मैच्योर हुए हैं जर्नी के साथ साथ, तो इसलिए डिज़ायर तो आप अभी भी हैं उनकी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो काइंड ऑफ चाह रहे हैं कि आपको वहीं रह के, उसी पोजीशन पे रह के ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें उनके फेवर में हो जाए, कुछ जादू हो जाए और आप उनके सामने आ जाएं। क्योंकि एक्चुअली वो पार्टनरशिप तो ऑफकोर्स आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो पार्टनरशिप तो ऑफकोर्स आपके साथ चाहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, रीयूनियन ऑफकोर्स आपके साथ चाहते हैं, सेलिब्रेशन ऑफकोर्स आपके साथ चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीटनेस के साथ चाहते हैं, जिसमें काइंड ऑफ किसी तरह की सुपीरियर पर्सपेक्टिव नहीं हो, या आप उन्हें किसी से कम ना समझें, या अपने आप को किसी चीज़ में ज़्यादा ना समझें। उन्हें ऐसे लगता है कि समान दृष्टि से उन्हें देखें और सेलिब्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, मतलब एक इक्वालिटी की तरह साथ आने का पर्सपेक्टिव चाहते हैं वो। ओके, कि यस, वो बेसिकली अपने आप को किसी जजमेंट के थ्रू जज नहीं करवाना चाहते, अपने पास्ट मिस्टेक्स के थ्रू और उसके थ्रू, और वो जो है अपने आप को इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहते कि उन्होंने माफ़ी मांगी सो कहीं या उनसे गलती हो गई, सो इस तरह की इन्फीरियोरिटी नहीं शो करना चाहते, और ना वो ये शो करना चाहते हैं कि आप सुपीरियर हैं या वो सुपीरियर हैं। वो बस चाहते हैं कि चीज़ें बस अपने आप सेट हो जाएं, और वो आपको काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन कोई एक्शन इसलिए ही नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसे नहीं कि आप उन्हें अवॉइड कर दें, ये या काइंड ऑफ वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध होगा, और फिर वो उस चीज़ के चक्कर में उन्हें काफ़ी पेन होगा उस चीज़ से। ओके, सो इसलिए ये हैं उनके थॉट्स, लेकिन आप सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ वो एक्शन टेकिंग एनर्जी में है। ठीक है, एक स्टेबल स्टार्ट लेंगे, ऑफ कोर्स ये है उनके माइंड में, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है, एक्शन टेकिंग के फॉर्म में कम है। उन्हें ये सारी बातें रियलाइज़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि खुद ही यूनिवर्स में ही कुछ ऐसी चीज़ें सेट हो जाएं कि जो चीज़ें हैं आप लोग के बीच में सेट हो जाएं, और काइंड ऑफ आप लोगों का यूनियन हो जाए। और यहाँ पे काइंड ऑफ वी आर द वर्ल्ड है, सो उन्हें ऐसे भी लग रहा है किसी पार्टी के थ्रू या काइंड ऑफ क्लोज्ड वंस के थ्रू आप पास आ जाएं। ओके, किसी भी तरीके से आप लोग साथ आ जाएं। ओके, वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यस, सो मे बी एक्शन टेकिंग इसलिए नहीं, उन्हें भी अपनी सिचुएशन की पूरी रियलिटी पता है, उन्हें भी पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है, लेकिन वो बस ये है आपको उनकी गलती दिख रही है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उन्हें एटलीस्ट उन्हें आपकी गलती दिख रही है, तो अब जो है आप स्टेबल स्टार्ट कर लें, वो पुराना जो हुआ सो हुआ, पीसफुली अब आगे बढ़ लें। लेकिन वो अब जो अपनी पुरानी गलतियाँ उनके डर वश जो हैं वो स्टक है। यस, हमने निकाला था कि वो आपके बारे में, पर मोर ओवर आपके केस में आया है कि सिचुएशन कैसी चल रही है आपके बीच में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो कार्ड्स और ले लूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद हम रीडिंग क्लोज करेंगे। ओके, सो 2 कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। एंजल डिवाइन प्लीज़ 2 कार्ड्स और दे दीजिए।
एक कार्ड ओके इस टेक से ले लेते हैं। एक कार्ड दे दीजिए कि कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को क्या लगता है कि उनके पर्सन के माइंड में क्या है, और एक कार्ड उसके लिए दे दीजिए कि उनके पर्सन के माइंड में एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। ओके ओके सो यस, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। सो पहला कार्ड है लवर्स का। सो आपको ऐसे लगता है कि उन्हें काइंड ऑफ रियलाइज़ हो गया है कि आपकी पार्टनरशिप ही डिवाइन पार्टनरशिप थी, आपको ही काइंड ऑफ जो वो है वो ट्रूली ट्रू सोल पार्टनर है, ये उन्हें रियलाइज़ हो गया। जस्ट अ मिनट। ऑल्दो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन हो या इस पीक मोमेंट के बाद, क्लैरिटी के बाद, उन्हें ये तो रियलाइज़ ज़रूर हुआ है उनको आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई हो। ओके आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई हो। ओके हाय कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपके अनुसार आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपके पर्सन कैसा देखते होंगे आपको, और एक्चुअली में आपके पर्सन कैसा सोचते होंगे, दैट इज़ इन रियलिटी में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसे देखते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम आज की रीडिंग में देखेंगे और देखते हैं क्या आपके लिए आता है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स में इंटेंशन सेट कर दिया है आप लोग के लिए, और अब हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके सो हम 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए आज की रीडिंग के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके एंजल्स डिवाइन प्लीज बताएं कि कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के अनुसार उनके पर्सन क्या सोचते हैं और एक्चुअली में उनके पर्सन क्या सोचते हैं। ओके एंजल्स डिवाइन प्लीज बताएं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के पर्सन के अनुसार उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ओ और एक्चुअली उनके पर्सन क्या सोचते हैं। ओके सो इन कार्ड्स को हमने ओपन कर लिया है। नो वरीज, आगे कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन। आई थिंक ये वाला एंड दिस वन। ऑलराइट ओके चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं हम। 2 कार्ड्स तो पहले ही खुल गए हैं आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए बाकी देखते हैं। ओके सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, वो है फॉरगिवनेस, रिन्यूअल, मैजिशियन, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Pentacles, Three of Wands with experiencing, or 10 of Pentacles with We Are the World. ओके कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, सो आप लोगों ने जो चूज़ किया है वो ग्रीन एवेंजरीन किया है और अपोकलिप्सिस कार्ड को किया है। आपका जो मेन कार्ड है वो अपोकलिप्सिस कार्ड है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारा ब्लैक एज एट द सेम टाइम वाइट, कंफ्यूजिंग सेंस में आपको दिख रहा होगा। ओके सो मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में काइंड ऑफ आपके सिचुएशन में काइंड ऑफ क्लैरिटी आई हो, या किसी तरह की यस कुछ तरह के रिविलेशन हुआ हो। ओके जिसने काइंड ऑफ आपको आपके सिचुएशन में आपको नए तरीके से देखने का पर्सपेक्टिव दिया हो। ओके जिसमें क्लैरिटी आ गई हो सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है पहले चीज़ें क्लियर नहीं हो, सो अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लियर हैं।
ओके, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो क्लैरिटी के बाद आप कैसे सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? सो मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे कि आपके पर्सन सोचते होंगे कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, या मैं काइंड ऑफ उनकी तरफ आगे बढ़ूँ, जो हुआ सो हुआ, ये सब चीज़ें कह के उनकी तरफ आगे बढ़ूँ। ओके, और उन्हें फॉरगिवनेस सीख करूँ और अभी भी टुगेदरनेस की बात करूँ। ओके, आपको ऐसा लगता है कि जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ क्षमा याचना या माफ़ी के बाद आगे बढ़ने के लिए आपसे बोलना चाहते हैं, या आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोलना चाहते हैं। ओके, बेसिकली ये, लेकिन एक्चुअली में आपके पर्सन को अभी भी होप है इस रिलेशनशिप में, नई उम्मीद है, पर माफ़ी मांगने जैसा अभी वो कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। उन्हें काइंड ऑफ होप है कि पहले अगर चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हों, सो उसका जो भी रीज़न हो, जो भी कारण हो, ओके, लेकिन अब वो नए तरीके से एक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और उन्हें काइंड ऑफ अपनी सिचुएशन इम्प्रूव होने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन उन्हें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आगे, वो अभी तक सोच ही रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि आप अगर याद हो आपको, सो ये दोनों कार्ड्स पहले ही ओपन आए थे, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज एंड ऑफ जर्नी को शो करता है, एंड ऑफ वन चैप्टर को शो करता है। हो सकता है आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई सिग्नल या काइंड ऑफ कोई एक कम्युनिकेशन कह लो, एक स्टेबल स्टार्ट कह लो आए, लेकिन वो भी यही चाहते हैं। उनकी डिज़ायर तो यही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन देखिए वो काइंड ऑफ अभी मैनिफेस्टेशन स्टेट में ही है, मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको। ओके, आप उनके डिज़ायर हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन नहीं ले रहे। और उसका रीज़न मैं आपको बताऊं वो ऐसा क्यों है। उन्हें काइंड ऑफ फियर है, पेन है कि जो पास्ट में हुआ उसके बाद आपका क्या रिएक्शन में भी होगा। ओके, उन्हें किसी चीज़ का फेयर और पेन है कि ऐसे नहीं कि इसके बाद भी आप उन्हें अवॉइड करें, और काइंड ऑफ उन्हें किसी तरह का पेन और सफरिंग हो आगे। इस वजह से वो आपको बस मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं कि आप काइंड ऑफ मिरेकल की तरह हैं। ओके, या आप काइंड ऑफ उन्हें मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। ओके, आप उन्हें चाहती हैं अपनी लाइफ में लाना। ओके, सो हम देख रहे थे कि आप क्या सोचते हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, आप ये सोचते हैं कि वो काइंड ऑफ आपके पास वो आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक नई तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनफैक्ट ऐसे लाना चाहते हैं कि अब तो काइंड ऑफ आपकी तरफ वो एक्शन लेने को भी रेडी हैं, चाहे इमोशनली, चाहे जैसे भी तैसे आपकी तरफ एक्शन लेने को रेडी हैं। ओके, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ उन्हें भी रियलाइज़ हो चुका है कि वो एंड ऑफ द चैप्टर है, और काइंड ऑफ अब आप भी मैच्योर हो गए हैं, और आपको भी यही लगता है कि वो काइंड ऑफ आपकी तरफ एक्शन या आगे बढ़ने की सोचते हैं। ओके, मैच्योर वे में, मैच्योरिटी के साथ। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी लगता हो कि उन्हें रियलाइज़ हो गया हो कि आप दोनों इनसेपरेबल हैं, या एक दूसरे से काइंड ऑफ अलग नहीं हो सकते, या काइंड ऑफ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हैं। सो वो इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप की तरफ आपके पर्सन जो हैं एक स्टेबल स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर। ओके, आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, लेकिन इन रियलिटी में क्या है, इन रियलिटी में उन्हें ऐसे लगता है, सबसे पहली बात, वो फॉरगिवनेस का तो सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो एक रिन्यूअल या एक नए चांस का सोच रहे हैं। ओके, एक नए चांस का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है जिस तरह से सिचुएशन जा रही है, सो उन्हें लग रहा है कि उनकी सिचुएशन में अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है, लॉट ऑफ होप लग रही है उन्हें। ओके, उन्हें लग रहा है चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ पहले से बहुत ग्रो और मैच्योर हुए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है, वो भी नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, सो वो भी, उनको होप है, उनके माइंड में होप बहुत ज़्यादा है। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपको अभी अप्रोच ऐसे करने का सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग के अप्रोच करें, वो अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। वो बस सोच रहे हैं कि अभी भी उनकी सिचुएशन में होप है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं।
ओके क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, आपको ऐसे लगता है कि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ या वो आपकी तरफ स्ट्रांगली बढ़ के आएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब भी वो एक्शन लेने की बात सोचते हैं उन्हें काइंड ऑफ किसी चीज़ का डर या पेन होता है। हो सकता है वो ये सोचते हों कि काइंड ऑफ ऐसे नहीं वो आपकी तरफ एक्शन लें और आप काइंड ऑफ उन्हें अवॉइड कर दें, आप उन्हें पुरानी गलतियों के बेसिस पे जज करें। ओके फिर उनके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा वो। ओके इसलिए वो एक्शन लेने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, वो फियर और पेन में ही जो है सोचते रहते हैं, फियर और पेन से रिगार्डिंग ही थॉट्स लाते रहते हैं। ओके लेकिन हाँ वो आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करें, उन्हें भी ये रियलाइज़ हो गया है कि जो भी हुआ वो पास था और जो है आप लोग काइंड ऑफ ग्रो और मैच्योर हुए हैं जर्नी के साथ साथ, तो इसलिए डिज़ायर तो आप अभी भी हैं उनकी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो काइंड ऑफ चाह रहे हैं कि आपको वहीं रह के उसी पोजीशन पे रह के ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें उनके फेवर में हो जाए, कुछ जादू हो जाए और आप उनके सामने आ जाएं, क्योंकि एक्चुअली वो पार्टनरशिप तो ऑफ कोर्स आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो पार्टनरशिप तो ऑफ कोर्स आपके साथ चाहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए रीयूनियन ऑफ कोर्स आपके साथ चाहते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स आपके साथ चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीटनेस के साथ चाहते हैं जिसमें काइंड ऑफ किसी तरह की सुपीरियर पर्सपेक्टिव नहीं हो, या आप उन्हें किसी से कम ना समझें या अपने आप को किसी चीज़ में ज़्यादा ना समझें। उन्हें ऐसे लगता है कि समान दृष्टि से उन्हें देखें और सेलिब्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, मतलब एक इक्वालिटी की तरह साथ आने का पर्सपेक्टिव चाहते हैं वो। ओके कि यस वो बेसिकली अपने आप को किसी जजमेंट के थ्रू जज नहीं करवाना चाहते, अपनी पास्ट मिस्टेक्स के थ्रू और उसके थ्रू, और वो जो है अपने आप को इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहते कि उन्होंने माफ़ी मांगी सो कहीं या उनसे गलती हो गई, सो इस तरह की इन्फीरियोरिटी नहीं शो करना चाहते, और ना वो ये शो करना चाहते हैं कि आप सुपीरियर हैं या वो सुपीरियर हैं। वो बस चाहते हैं कि चीज़ें बस अपने आप सेट हो जाएं और वो आपको काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके लेकिन कोई एक्शन इसलिए ही नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसे नहीं कि आप उन्हें अवॉइड कर दें, ये या काइंड ऑफ वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध होगा और फिर वो उस चीज़ के चक्कर में उन्हें काफ़ी पेन होगा उस चीज़ से। ओके इसलिए ये हैं उनके थॉट्स, लेकिन आप सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ वो एक्शन टेकिंग एनर्जी में है। ठीक है, एक स्टेबल स्टार्ट लेंगे, ऑफ कोर्स ये है उनके माइंड में, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है, एक्शन टेकिंग के फॉर्म में कम है। उन्हें ये सारी बातें रियलाइज़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि खुद ही यूनिवर्स में ही कुछ ऐसी चीज़ें सेट हो जाएं कि जो चीज़ें हैं आप लोग के बीच में सेट हो जाएं और काइंड ऑफ आप लोगों का यूनियन हो जाए। और यहाँ पे काइंड ऑफ वी आर द वर्ल्ड है, सो उन्हें ऐसे भी लग रहा है किसी पार्टी के थ्रू या काइंड ऑफ क्लोज्ड वंस के थ्रू आप पास आ जाएं। ओके किसी भी तरीके से आप लोग साथ आ जाएं। ओके वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके यस सो मे बी एक्शन टेकिंग इसलिए नहीं, उन्हें भी अपनी सिचुएशन की पूरी रियलिटी पता है, उन्हें भी पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है जितना आपको दिख रहा है, लेकिन वो बस ये है आपको उनकी गलती दिख रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उन्हें एटलीस्ट उन्हें आपकी गलती दिख रही है, तो अब जो है आप स्टेबल स्टार्ट कर लें, वो पुराना जो हुआ सो हुआ, पीसफुली अब आगे बढ़ लें। लेकिन वो अब जो अपनी पुरानी गलतियाँ उनके डर वश जो हैं वो स्टक है। यस हमने निकाला था कि वो आपके बारे में, पर मोर ओवर आपके केस में आया है कि सिचुएशन कैसी चल रही है आपके बीच में। ओके मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो कार्ड्स और ले लूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद हम रीडिंग क्लोज करेंगे। ओके सो 2 कार्ड्स में लेना चाहूँगी। एंजल डिवाइन प्लीज़ 2 कार्ड्स और दे दीजिए। एक कार्ड ओके इस टेक से ले लेते हैं, एक कार्ड दे दीजिए कि कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को क्या लगता है कि उनके पर्सन के माइंड में क्या है, और एक कार्ड उसके लिए दे दीजिए कि उनके पर्सन के माइंड में एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। ओके ओके सो
यस। सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। सो पहला कार्ड है लवर्स का। सो आपको ऐसे लगता है कि उन्हें काइंड ऑफ रियलाइज़ हो गया है कि आपकी पार्टनरशिप ही डिवाइन पार्टनरशिप थी, आपको ही काइंड ऑफ जो है वो ट्रूली ट्रू सोल पार्टनर है, ये उन्हें रियलाइज़ हो गया। लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी काइंड ऑफ स्टक हैं, हो सकता है बाकी ऑप्शंस में, या उनके काइंड ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हो रहे हैं, और वो जो है अभी भी फुल अटेंशन आपकी तरफ नहीं दे पा रहे हैं। सो येस, ऑल्दो उनके दिलो दिमाग में तो आप रहते ही हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो आपको लूज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन रियलिटी अभी भी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि वो एक्शन ले, ओके, या वो आपकी तरफ स्टेप करें, क्योंकि वो ऑलरेडी उलझे हुए हैं बाकी सब चीज़ों में। ओके, उनका ध्यान किसी और तरफ हो सकता है, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल्दो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन हो या इस पीक मोमेंट के बाद, क्लैरिटी के बाद, उन्हें ये तो रियलाइज़ ज़रूर हुआ है, उनको आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई हो, ओके, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई हो, ओके, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज, और उन्हें होप भी है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज के बारे में कि क्या वो आपके मतलब एक्शन लेने के पर्सपेक्टिव से अभी भी वो केवल इमोशंस के मामले में है, ओके, एक्शन में नहीं आया है, वो केवल इमोशंस के मामले में है। सो आई थिंक कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, इस रीडिंग ने आपको काइंड ऑफ एक बेटर पर्सपेक्टिव दिया होगा आपकी सिचुएशन में, और आपको हेल्प किया होगा कि जज करने में कि आप एक्चुअली क्या अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, और एक्चुअली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जस्ट अ मिनट, हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ना आपके बारे में। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है जब आपका सेपरेशन हुआ हो, सो काइंड ऑफ आप उनको ऐसे लगता हो कि आपने ऐसे थॉट्स बनाए हो कि वो इंगेज्ड हैं दूसरे ऑप्शंस में, ओके, वो इंगेज्ड हैं दूसरे ऑप्शंस में। मैं एक बार क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी ताकि मैं आपको किसी कन्फ्यूजन में ना छोड़ूँ। क्लैरिफिकेशन ऑफ 4 ऑफ कप्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज़, कि उनके पर्सन एक्चुअली में क्या सोचते हैं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के बारे में। 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन। ओके, सो यस, देखिए पीछे है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो मे बी जब रिवेलेशन हुआ हो, जब क्लैरिटी हुई हो, जब आपने हो सकता है वो काइंड ऑफ किसी तरह की मास्किंग या डबल फेस कर रहे हो, ओके, सो जब आपने उनका झूठ पकड़ा हो, या काइंड ऑफ आपके सामने सिचुएशन की क्लैरिटी आई हो, ओके, तब आपको ओके, तो हो सकता है ये उनकी लाइफ में दूसरे पार्टनर्स की सिचुएशन चल रही हो। सो वो ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप काइंड ऑफ कि वो जो है, मतलब आपके पर्सन जो हैं, वो काइंड ऑफ दूसरे ऑप्शंस में इंगेज हैं, बट एक्चुअली में वो अकेले हैं, ओके। सो यस, उनकी नज़र काइंड ऑफ आप पे ही है, लेकिन वो सोल ग्रोथ लेसन से गुजर रहे हैं। हो सकता है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हो मे बी, ओके। सो यस, उनको ऐसे लगता है इन रियलिटी आपके बारे में, जस्ट अ मिनट, सो आपको ऐसा लगता है कि उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि वो आपकी तरफ कमिटेड है, लेकिन इन रियलिटी में क्या है, वो एक्चुअली जिन पार्टनर्स की तरफ उनका ध्यान था, हो सकता है उनके साथ उनका कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक अटैचमेंट हो, और उसी के चलते हो सकता है वो अपनी सोल ग्रोथ जर्नी के थ्रू गुजर रहे हैं, ओके। लेकिन इन ऑल वो अकेले हैं, और अभी भी जो फुलफिलमेंट और कंप्लीशन है वो आपसे ही वे फॉरवर्ड देखते हैं, ओके। ऑल्दो वो कम्प्लीटली कमिटेड नहीं है, लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन मोड में है, ओके, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में है, ओके।
सो आई होप इस रीडिंग ने आपको काइंड ऑफ बेटर क्लैरिटी दी होगी कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, और आई होप आप लोगों को समझ आया हो जो भी इस रीडिंग में मैंने कन्वे करना चाहा आपके और आपके पर्सन के थॉट्स ओके इस टॉपिक पे। ओके सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ओके और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।